प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को जो है चुनावी बिगुल फूकेंगे। और इस योजना के फायदे बताती है, तो जो पॉलिटिकली ये जो है ना बहुत इफेक्टिव आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली की सियासत में आज 3 मुद्दे ऐसे रहे जो लोगों की ज़िंदगी पे सीधा असर डालेंगे। नंबर 1, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया कि उनकी 2 फ्रीबीज योजनाएं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कल से शुरू हो जाएगा। दूसरा जो सियासी मुद्दा सियासत में गर्म रहा दिल्ली की, वो ये रहा कि गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी उसमें दिल्ली की झांकी इस बार भी शामिल नहीं हो पाएगी। उस पर आम आदमी पार्टी और भाजपा सीधे सीधे आमने सामने रहीं। और तीसरा, रंगपुरी पहाड़ी के मुद्दे ने कि खस्ताहाल बुनियादी सुविधाओं ने दिल्ली की सियासत में अपना रंग बिखेरा है, जिस पे एलजी और आम आदमी पार्टी सीधा सीधा आमने सामने है। हम बात करते हैं महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से। नवनीत जी, आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत जो पिछले बार अनाउंस किया था 2100 रुपया देने का वादा किया है, वो कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। दूसरा संजीवनी जो बुजुर्गों के लिए है, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि अनाउंस तो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है ना, लेकिन जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाएगा वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भरवाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने में सरकारी मशीनरी इंगेज नहीं हो रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया कल इसकी शुरुआत करेंगे अलग अलग इलाकों में। उसके बाद जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की अलग अलग इलाकों में टीम बनाई गई है। वो टीमें जाके लोगों के घर तक जाएंगी और जो भी पात्र इसके लाभार्थी होंगे उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। इस पे विपक्ष जो है, भाजपा जो आरोप लगा रही है, एक तो आरोप लगा रही है कि ये अगर सरकारी घोषणा है तो अरविंद केजरीवाल कैसे अनाउंस कर रहे हैं, इसको आतिशी को करना चाहिए। इसमें हमें लगता है कि एक चीज और स्पष्ट कर देनी चाहिए कि इसके पात्र लाभार्थी कौन होंगे। एक तो ये कि वो महिला जो 18 साल की उम्र को पार कर गई है महिला सम्मान योजना में, कुछ स्लैब किया। दूसरा, वो दिल्ली की वोटर होगी। तीसरा, वो इनकम पेई नहीं होगी। चौथा, एमपी, एमएलए या काउंसलर नहीं होगी या कभी नहीं रही होगी। तो ये भी हमको लगता है। और पांचवा जो है कोई सरकारी एम्प्लाई, वो भी अगर कोई सरकारी एम्प्लाई है दिल्ली गवर्नमेंट में, एमसीडी में या सेंटर में, तो ये भी इसके बाहर आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जो आंकड़ा दिया है आज, उन्होंने बताया है कि 35 से 40 लाख के आसपास की महिलाएं जो हैं महिला सम्मान योजना के दायरे में आएंगी। इसीलिए जो दूसरी उनकी संजीवनी योजना है उसमें इन्होंने बताया है कि 10 से 15 लाख के आसपास लोग जो है इसके लाभार्थी होंगे। उन्होंने बता रहे थे आप भाजपा लग रहा था कि ये विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि 1 नेशन 1 कार्ड, मतलब जो भी प्रवासी दिल्ली जो है, प्रवासियों का देखिए कि बहुत सारे 40% से ज़्यादा प्रवासी लोग हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल और हर स्टेट के लोग हैं। तो इसमें अगर सिर्फ दिल्ली का अगर कहते हैं तो फिर इसमें विवाद का दिल्ली के वोटर जिनका वोटर कार्ड है यहाँ पे। और 1 नेशन 1 कार्ड में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें कहीं से भी आप आइए, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये हो सकता है। एक चीज़ हुआ। और दूसरा पहलू जो भाजपा जो आरोप लगा रही है, जो पहले भी हम बोले कि भाई इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है वो अनाउंस करना चाहिए था। और तीसरा जो बीजेपी, जो विजय सचदेवा है स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, उनका ये कहना है कि आप जो हैं आप अपने सरकारी स्कीम है और इसको अपने वॉलंटियर से क्यों करवा रहे हैं। इसमें तो सीधी इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आप और घर डोर टू डोर ये वॉलंटियर जो है, ये हमें लगता है कि चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ये मोबिलाइजेशन होगा। अगर आम आदमी पार्टी डोर टू डोर इस तरह कैंपेन लगाती है, लोगों से आगे बात करती है और इस योजना के फायदे बताती है, तो जो पॉलिटिकली ये जो है ना बहुत इफेक्टिव आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। इसी पे भाजपा ने जो है अपने पूरे महिला ब्रिगेड को उतारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें बासुई स्वराज ने जो है, बासुई स्वराज, ऋचा पांडे मिश्रा जो है, इन लोगों का जो बासुई स्वराज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ब्रीफ किया, वो बोल रहे थे कि आप जो है इनकी जो राज्यसभा के जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनको मतलब घर में जो है जो भी हुआ सब किसी को पता है,
उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योजना है कि गर्भवती जो महिला है, जो प्रेग्नेंट है, उनको 6,000 रुपया वो देती है, तो वो जो है यहाँ पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? मतलब योजनाएं क्लैश कर रहे हैं, सेंटर की स्टेट की योजनाएं जो है वो क्लैश कर रही हैं। क्लैश, हाँ, बेसिकली क्या है कि अमूमन ये जैसे आयुष्मान योजना पे मतलब बराबर दोनों सरकारें इस हिसाब से कह सकते हैं कि दोनों सरकारें लोगों को ज्यादा देना चाह रही हैं। हाँ, देवड़ी वाली तो चीजें तो चल ही रही हैं हर जगह। हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में भी देखे कि बीजेपी किस तरीके से महाराष्ट्र में या झारखंड में जो भी इनका संकल्प पत्र आता है तो फ्रीबीज। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो भाजपा क्यों नहीं बता दे कि हमारे पास ये विजन है, ये प्लान है, ये पॉलिसी है? तो इनको जो है, जो बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी के जितने भी जैसे हम आप भी जानते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी स्कीमें चल रही हैं तो वही विजन है। अब दिल्ली के लिए स्पेशली विजन तो ये मैनिफेस्टो में लेके आएंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी विजन आ रही है और डबल इंजन की सरकार बन रही है, जो अध्यक्ष और जितने भी इनके सांसद हैं जैसे रामवीर सिंह बिधूड़ी भी है, वो यही कहते हैं डबल इंजन की सरकार बन रही है। वो अरविंद केजरीवाल इतनी बार कह देंगे ना, भाजपा के पास विजन नहीं है, भाजपा के पास पॉलिसी नहीं है, भाजपा के पास कोई नीति नहीं है। इनका भी एक कैंपेन तो वो दिमाग में फीड तो नहीं कर रहे हैं लोगों के, मतदाताओं के, कि सही में भाजपा अभी जो कर रही है, अभी की जो भाजपा पॉलिटिक्स है, वो स्टेट भाजपा है, दिल्ली भाजपा जो है अपने लेवल पे ये नहीं कुछ बता रही है कि दिल्ली सरकार बनेगी तो वो क्या करेगी। सिर्फ अभी जो वो फ्लोट कर रहे हैं अंदर मतदाताओं के भीतर, वो ये कि जो सेंटर के प्लान है उसको जो है दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इनका भी एक स्ट्रेटजी है, बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है कि इतना लंबा कैंपेन आज अगर और होता भी है, दिल्ली के मौसम भी अचानक से बदलते रहते हैं, अभी से जो भी कैंपेन किया जा रहा है वो उधर जाके जो है आगे जाके टाटा असल में होता है ना, बार बार एक ही चीज बार बार हम कह रहे हैं, दिमाग में तो कहीं ना कहीं जगह बनाता ही है ना। हम एक बार कहें हट जाए उससे, दूसरी बार कहें किसी और, लेकिन हम लास्ट बार आपसे कोई वादा करें एक दिन पहले, चुनाव के एक दिन पहले जो फ्लोटिंग वोटर जो अमूमन हम लोग देखते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट तो भाजपा की स्ट्रेटजी ये हो सकती है। हाँ, स्ट्रेटजी ये हो सकती है, बट वो भी जल्दबाजी में है। हर चीज जो है मैनिफेस्टो लाने पे भी है कैंडिडेट उतारने को लेके भी है। और इवन की आपको एक चीज बताएं कि जहां से सोर्सेज जो हमारे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को जो है चुनावी बिगुल फूकेंगे, और जो भी रेवड़ियां कही है उसको तो, या योजनाएं कही है उसको तो, वो सब चीज जो है वहां पे दिखने लगेगा 28 दिसंबर के बाद। लेकिन दूसरे इशू पे आते हैं। आज एक दूसरा इशू भी सियासत में गर्म रहा, वो राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, गणतंत्र दिवस के साथ जुड़ा हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार भी जो है दिल्ली की झांकी शामिल नहीं होगी। उस पर अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया है कि सेंटर जो है विशुद्ध रूप से इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। इसी वजह से जो है दिल्ली वालों की जो अपनी झांकी है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, राजधानी होने के नाते दिल्ली की झांकी हर बार जो है गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन सेंटर उसको बाहर कर रहा है। इसी में उन्होंने कहा कि इसकी जो वजह है वो आम आदमी पार्टी या दिल्ली वालों के प्रति सेंटर गवर्नमेंट का बेरुखा रवैया है। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा का क्या स्टैंड है राम जी? स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जो सचदेवा जी हैं, वो कह रहे हैं ये कि एक तो समिति जो है निर्धारित होती है, दूसरा ये कह रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो शीश महल दिखाएंगे अपना, जो बनाया है उन्होंने, बनवाया है मुख्यमंत्री निवास जो 6 फ्लैग रोड पे है। दूसरा जो अटैक किया है उन्होंने, ये कह रहे हैं कि उनको क्या याद है कि 2014 में जो है जब गणतंत्र दिवस परेड होने वाला था तो वहाँ धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया, रेल भवन के पास जो किया उन्होंने। फिर तीसरा ये कह रहे हैं कि क्या हम झुग्गी क्लस्टर जैसे आज रंगपुरी की जो हालत है, जो बुराड़ी की हालत है ना, वहाँ मतलब अभी भी बारिश खत्म हो गई फिर भी वहाँ जल जमाव है, वहाँ मूलभूत सुविधा तक लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो इस पे उन्होंने उस तरीके से पलटवार किया है। एक और दूसरे डायमेंशन की पॉलिटिक्स भी इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख रही है, जो कि अमूमन नहीं होता था कि एलजी, जिसकी कमान जो है एलजी ने संभाली हुई है। एलजी जो है कंटिन्यूसली, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये जो है एलजी कंटिन्यूसली अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। अलग इलाकों में जाके वहाँ की स्थिति क्या है उसको, जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू वो प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। कल का मामला दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि वो रंगपुरी पहाड़ी में गए थे और वहाँ की जो बेसिक एम्यूनिटी है, मतलब बुनियादी सुविधा है, वो भी प्रोवाइड वहाँ पे नहीं है। तो उसका वीडियो उनके साथ जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बनाया होगा और उसको प्रॉपर सोशल मीडिया पे
उसको फ्लोट किया हुआ है और ये सवाल किया हुआ है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के संबंधित अधिकारियों से उन्होंने गुजारिश की हुई है कि वे इन क्षेत्रों का दौरा करें और खुद इन नारकीय परिस्थितियों को देखें कि किस तरह से, मतलब नारकीय शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है कि किस तरह से दिल्ली के लोग, रंगपुरी के लोग इन स्थितियों में रह रहे हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में सीएम आतिशी जो है आज वहाँ गई हुई थी। ठीक है, बेहतर बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एलजी का, लेकिन हमारा संविधान और देश जो है ना वो वेलफेयर गवर्नमेंट है, और कोई भी स्थिति में अगर कोई भी नागरिक और देश की राजधानी में अगर जो एलजी की तरफ से भी जो आया है, अगर नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, उसको बेसिक सुविधा नहीं हो रही है, बड़ा हार्ड ये चीज देखिए, मीडिया का जो है जो फोर्थ पिलर है उसका क्या काम है, चीजों को दर्शाना और दर्शा के जो है जो अधिकारी हैं पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको ये चीज बताना कि यहाँ गलत है यहाँ अच्छा है। तो इससे क्या है कि एक मैसेज गया है, और इसी का ये वजह है जो कि आतिशी को मुख्यमंत्री को खुद ही जाना पड़ा है। बट उन्होंने जो है बुराड़ी का भी बताया है, किराड़ी भी बताया है, कई सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में संगम विहार, मुंडका, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, जहां जहां गए हैं सबका जिक्र किया हुआ है। तो भाजपा इस पे सवाल उठा रही है कि क्या आतिशी जो है इन जितने जगह जो है वहां पे भी जाएंगी, और पिछले 10 साल में क्या लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बड़ा पॉजिटिवली लिया है इसको। जो एलजी साहब ने जो ट्वीट किया हुआ है उस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहना कि ठीक बात है, एलजी साहब हमें कमियां बताएं और हम जो है उन कमियों को दूर करेंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में जो उन्होंने था, आज आतिशी को वहाँ भेजा हुआ था, आतिशी अपनी लाव लश्कर के साथ वहाँ गई हुई थी। साफ सफाई उन्होंने जो वादा किया है कि 1 सप्ताह के अंदर साफ सफाई की हो जाएगी वहाँ उस इलाके की, वहाँ की सड़क की समस्या जो है उसका भी समाधान निकाल लेंगे ये। बिल्कुल, अगर हम लोग अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो पिछले 10 साल में सुधार दिखना चाहिए था, और बहुत जगह सुधार दिखा भी है, ऐसा नहीं है कि सुधार दिखा नहीं है, सुधार दिखना भी चाहिए। लेकिन ये चुनावी रंग जो है कि चुनाव में भी ये सब चीज़ें जो है, ये सब मुद्दे जो आम पब्लिक की समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, वहाँ उठ के आ रही हैं। इससे क्या होगा कि हमें जो लगता है ये जो मतलब बेसिक जो नीड है दिल्ली वालों की जो ज़रूरत है, जिससे दिल्ली वालों का हर दिन पाला पड़ता है, अगर इस तरह की चर्चा होती है पॉलिटिक्स में तो बेहतरी की उम्मीद दिखती है, जिसकी तरफ इंडिकेशन अरविंद केजरीवाल ने किया। चाहे सरकार करे या विपक्ष करे या एलजी करे, जो भी करे, अमूमन ये होना चाहिए कि भाई पब्लिक को जो है जो बेसिक नीड है वो कम से कम देश की राजधानी में मतलब दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं दिल्ली में, एलजी साहब और सीएम साहब, दोनों के बीच का जो वार्तालाप है आज का, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि एलजी साहब ने कहा और उसके बाद जो है सीएम साहिबा गई वहाँ पे और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि फला काम फला समय तक पूरा कर लिया जाएगा। तो इससे दिल्ली के लोगों की या उन स्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, विषम स्थितियों में जो लोग रह रहे हैं, उनमें जो है ये भरोसा जगता है कि उनका भी भविष्य बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।